सुप्रीम कोर्ट पावर्स याद नहीं रहते? आज के इस क्विक राउंडअप में हम इन्हीं सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डीकोड करेंगे। आज की ये जो विजुअल स्लाइड है ना, ये ACORD मेथड के जरिए इन सारी कॉम्प्लेक्स शक्तियों और आर्टिकल्स को उंगलियों पर याद रखने की एक सुपर इजी ट्रिक सिखाती है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के सिस्टम का अल्टीमेट बॉस या प्रिंसिपल है। लेकिन यार, ये बॉस असल में काम कैसे करता है? चलिए इस ट्रिक से समझते हैं। तो पहला है ए, यानी अपीलेट जुरिस्डिक्शन। स्लाइड में बने इन तीरों पर जरा गौर कीजिए। अगर आप निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं, तो ये तीर दिखाते हैं कि कैसे आपका केस हाई कोर्ट और फिर वहां से सीधे बॉस यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, आर्टिकल 132 से 136 के अंडर। दूसरा सी से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट पावर। स्लाइड में जो पुरानी किताबों का ढेर दिख रहा है ना, वो बताता है कि इस प्रिंसिपल के पुराने फैसले फ्यूचर रेफरेंस के लिए बिल्कुल सेफ रखे जाते हैं। और हाँ, अगर बॉस की बात नहीं मानी तो अवमानना की सजा भी पक्की है, आर्टिकल 129 और 142। तीसरा है ओ, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। भारत के नक्शे और डायरेक्ट टैक्सेस वाले चित्र को देखिए। जब भी केंद्र और राज्यों के बीच कोई बड़ी लड़ाई हो ना, तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाना होता है। यही पावर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है, आर्टिकल 131 और 32 के तहत। चौथा है आर, मतलब जुडिशियल रिव्यू। स्लाइड का वो तराजू और इनवैलिड की लाल मोहर देखी, वो इसी पावर की पहचान है। अगर सरकार कोई गलत नियम बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी लाल मोहर लगाकर उसे सीधा खारिज कर सकता है, आर्टिकल 13 और 137 से। अंत में डी से डिस्क्रेशनरी और एडवाइजरी पावर। राष्ट्रपति को डेस्क पर सलाह देते हुए जज की ये तस्वीर दिखाती है कि हमारा अल्टीमेट बॉस अपनी मर्जी से कोई भी अपील सुन सकता है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति को कानूनी सलाह भी देता है, आर्टिकल 143 और 136 के अनुसार। कुल मिलाकर ये ACORD ट्रिक सुप्रीम कोर्ट की अपीलें, रिकॉर्ड, मूल, समीक्षा और सलाहकार शक्तियों को बिना रटे हमेशा के लिए याद रखने का एकदम स्मार्ट तरीका है। कल इससे भी डेंजरस ट्रिक आएगी।